और इस बीच सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। सुबह से रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। डीआरजी और कोबरा के जवानों की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मुठभेड़ स्थल और आसपास सर्चिंग चल रही है। किस्टाराम थाना क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो डीआरजी और कोबरा के जवानों की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा संवाददाता सलीम शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, अपडेट क्या कुछ इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? किस्टाराम थाना क्षेत्र के मिटागुड़ा जो नवीन कैंप है, आज उस इलाके में माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला बल, डीआरजी और कोबरा की टीम मौके के लिए रवाना हुई। और सुबह जैसे ही सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के डेरे के पास पहुंचे तो माओवादियों ने पहली फायरिंग शुरू कर दी और दोनों तरफ से लगातार फायरिंगें हो रही हैं। क्योंकि इलाका जो है घना जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस वजह से जवानों को सर्चिंग करने में थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी है, कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि कुछ माओवादियों के मारे जाने की खबर है और कई माओवादियों को गोली लगी है। हालांकि सर्चिंग की जा रही है, इलाका बेहद घना जंगल से घिरा हुआ है, तो इस वजह से जवानों को सर्चिंग में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता मिलने की सूचनाएं मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर सर्चिंग में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल क्या अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है? जी, सुबह से जो फायरिंग शुरू हुई है और अभी जो समय है, इस वक्त भी फायरिंग होने की जानकारी मिली है। और जिस तरह से जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं, एक बड़े माओवादियों के नेताओं की जमावड़े की सूचना थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल जवान अभी मौके पर हैं, इसलिए किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है सुरक्षा कारणों से, लेकिन जल्द ही एक बड़ी खबर मिलने वाली है। बिल्कुल, तो जल्द ही बड़ी खबर मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ताबड़तोड़ जवाब यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो टारगेट है, टारगेट के तहत लगातार एक के बाद एक कार्रवाई। सलीम, बिल्कुल, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है सेंट्रल होम मिनिस्टर के द्वारा 2026 मार्च तक, और इसी कड़ी में लगातार बस्तर पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में नए नए कैंप खोल रही है और नए कैंपों के साथ माओवादियों का खात्मा भी किया जा रहा है। माओवादियों को मुख्य धारा में भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, साथ ही उन सुरक्षा कैंपों से अब बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इससे अब देखा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में तस्वीरें बदलने लगी हैं और जो गाइडलाइन, जो डेडलाइन जो तैयार किया गया है, उस डेडलाइन के निर्धारित तय के हिसाब से सुरक्षा लगातार माओवादियों के ठिकानों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें धूल चटाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सलीम, किस्टाराम थाना क्षेत्र में क्योंकि ये मुठभेड़ चल रही है, अगर उस इलाके को समझें, क्या कुछ वहां पर कैसी विकास के हालात हैं और नक्सलियों की गतिविधियां क्या कुछ? देखिए, किस्टाराम का जो इलाका है वो बेहद नक्सल प्रभावित इलाका है और बीजापुर और तेलंगाना स्टेट का सरहदी इलाका है। और इस इलाके में जैसे कि मैं बताया कि तेलंगाना का इलाका है, तो तेलंगाना से ही माओवादियों की एंट्री हुई थी और उस इलाके में जो घना जंगल होने की वजह से माओवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद तेलंगाना के जंगलों में जाकर अपने आप को सुरक्षित ठिकाना लगा लेते थे। लेकिन इसी वजह से क्या अभी फिलहाल 1-1.5 साल में किस्टाराम के जब्बागट्टा, टेकलगुड़म, पुवर्ती, इन इलाकों में कैंप खोलने के बाद माओवादियों के लिए ये जो ठिकाने अब सुरक्षित नहीं रहे। तो घना जंगल होने की वजह से 40 साल से जब माओवादी इन इलाकों में काबिज थे, तो उन इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। बिल्कुल, फिलहाल लेकिन आज के समय में बुनियादी सुविधा पहुंच रही है जगह जगह तक। हालांकि ये जंगल काफी घना है और ऐसे में इसलिए सर्चिंग के काम में फिलहाल सुरक्षा बलों को काफी परेशानी हो रही है। बहरहाल मुठभेड़ लगातार जारी है। अच्छी खबर मिलने की भी खबर यहाँ पर आई है। बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए।